अगर मैं आपसे ये कहूं कि वेट लॉस करना हमारे लिए बहुत इजी है, ना तो आपको कोई डाइट प्लान चेंज करना है और ना ही जिम में 2 घंटे पसीना बहाना है। बस कुछ छोटी छोटी आदतों को आपको बदलना है और जो रिजल्ट आएगा वो आपको खुद देखने को मिलेगा। तो क्या इस बात को आप मानोगे या नहीं मानोगे? लेकिन जो सच बात है वो यही है कि वेट लॉस करना कोई एक बड़ा स्टेप नहीं है, बल्कि ये जो है ना वो छोटी छोटी हैबिट्स का एक गेम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 सिंपल सी डेली हैबिट्स जो अगर आपने फॉलो कर ली ना तो आपका वेट नेचुरली कंट्रोल होने लगेगा, आप पतले हो जाओगे। ज्यादा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये हैबिट्स आपको फॉलो करनी है और आपको रिजल्ट खुद दिखेगा। ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो डाइटिंग तो स्टार्ट करते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते, जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, या फिर जो लोग बिना स्ट्रेस के अपने वेट को कम करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। हम कोई भी एक्सट्रीम मेथड नहीं फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो प्रैक्टिकल हैबिट्स की करेंगे जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है और बहुत सारे लोगों ने इन हैबिट्स को फॉलो करने के बाद अपने वजन को कम किया है। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं उन हैबिट्स के बारे में जो कि वजन कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। पहली हैबिट, सुबह उठकर आपको गुनगुना पानी पीना है। अगर सुबह उठते ही आप 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हो तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रात भर बिना पानी के रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। और जब सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी हम पीते हैं तो ये हमारी बॉडी को रीस्टार्ट करता है। आप चाहो तो नॉर्मल पानी भी पी सकते हो या फिर उसमें लेमन डालकर भी पी सकते हो, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है जो कि हमारे फैट को बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सिंपल सी डेली हैबिट है, आपको ये फॉलो जरूर करनी। दूसरी हैबिट, चीनी को कम करना। जो हमारा वजन बढ़ता है ना तो उसके पीछे चीनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जितनी ज्यादा आप शुगर लोगे बॉडी में उतनी ही तेजी से आपका वजन बढ़ने लगता है। चाय आप पीते हो, कॉफी आप पीते हो, पैकेट वाले फूड आप खाते हो या फिर कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, लेकिन जब भी आप इनके इंग्रेडिएंट्स को देखते हो तो इनमें चीनी होती है जो कि सामने नहीं आती लेकिन पीछे से छुपकर बाहर करती है। तो आपको करना क्या है कि इसे एकदम से कम नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे इसे अपनी डाइट से हटा देना है। जितनी ज्यादा चीनी आप अपनी बॉडी में दोगे आपकी कैलोरीज बढ़ने लगती हैं, इंसुलिन स्पाइक होने लगता है और जिसकी वजह से आप जो भी खाते हो वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है। इसके अलावा आपको बीमारियां भी होने लगती हैं, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। आजकल 10 में से 8 लोग तो डायबिटीज का शिकार हो रखे हैं। ये सब चीनी की वजह से ही होता है। अगर आपने इसको अपनी डाइट से हटा दिया तो आपका वजन काफी तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरी हैबिट जो आपको फॉलो करनी चाहिए, रोज कम से कम आधा घंटा आपको एक्टिविटीज करनी चाहिए। अब एक्टिविटीज के नाम पर लोग डर जाते हैं, लोगों को लगता है कि जिम जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर पर भी कर सकते हो, पार्क में कर सकते हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपकी बॉडी को थका सके। जैसे कि आप वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, स्कीपिंग कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे होम वर्कआउट्स हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। इस हैबिट का जो मेन पॉइंट है वो है डेली मूवमेंट्स। कोई भी मूवमेंट्स आप करो, कुछ भी आप करो, आपकी बॉडी थकनी चाहिए, आपके मसल्स काम करने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके मसल्स एक्टिवेट होते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं, तो कैलोरीज ज्यादा बर्न होने लगती हैं और फैट बहुत जल्दी कम होने लगता है, आपकी बॉडी टाइट हो जाती है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते तो आपकी बॉडी फैट को स्टोर करेगी, आप मोटे हो जाओगे। चौथी हैबिट जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि आपको नींद पूरी करनी है। बहुत सारे लोग अपनी नींद को इग्नोर करते हैं क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो है ही कुछ ऐसा। हम इतना ज्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में कि नींद को भूल ही जाते हैं, या फिर लोग बहुत कम सोते हैं और जब सोते भी हैं तो स्ट्रेस उनको सोने नहीं देता। लेकिन इसका भी छुपा हुआ एक सच है कि जो हमारा वेट है वो नींद से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। जितनी अच्छी और जितनी गहरी नींद आपकी होगी, आपका वजन उतनी ही तेजी से कम होना शुरू होता है। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर नहीं लेते तो हमारी बॉडी में होता क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर हंगर हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख ज्यादा लगने लगती है, क्रेविंग्स बार बार उठने लगती हैं और जिसकी वजह से हम कुछ भी खा लेते हैं। इसीलिए अपनी नींद को सीरियसली लो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी नींद होगी आपकी बॉडी उतनी ही अच्छे से वर्क करेगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, ओवर ईटिंग नहीं होगी। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनका मोटापा हमेशा बढ़ेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। पांचवी हैबिट, जंक फूड से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो। बहुत सारे लोगों को देखा है कि जंक फूड के बिना वो रहते ही नहीं है। जब भी उनसे कहो कि आपको जंक फूड बंद करना है तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उनको लगता है कि ऐसा पता नहीं क्या कह दिया कि जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जंक फूड होता क्या है, पूरा का पूरा मैदा होता है और मैदा हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और जिसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसके अलावा बीमारियां भी बनने लगती हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसे आज से ही बंद कर दो, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दो, तो कुछ दिन के बाद आप इसे कंप्लीटली बंद कर सकते हो। जितनी जल्दी आप जंक फूड को छोड़ दोगे तो आपका वजन उतनी ही तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। छठी हैबिट जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि जो भी आप खाते हो उसे धीरे धीरे खाना है। आप कितना खाते हो उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट जो बात है कि आप खाते कैसे हो, क्योंकि जब भी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता
मिलता। बेशक हमारा पेट भर जाता है, लेकिन ब्रेन ये कहता है कि अभी तक पेट नहीं भरा, और जिसकी वजह से ओवर ईटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे चबाकर खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो समझ आता है कि पेट भरा या नहीं भरा, और जिसकी वजह से वो सिग्नल भी हमें देता है कि आपका पेट भर चुका है, आप अब खाना बंद कर दो। अगर आपने इस हैबिट को फॉलो कर लिया ना, तो आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा, आप हमेशा फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो इतना खराब हो चुका है कि हम जल्दी जल्दी खाते हैं, हर काम को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी की तरफ फोकस नहीं कर पाते और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ में जो हम एक और बड़ी गलती करते हैं कि खाना खाने के दौरान मोबाइल फोन यूज करते हैं। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस मोबाइल फोन पर होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना खाना है और कितना नहीं खाना है? तो इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, या तो लोग मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। इसीलिए ये हैबिट भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि जितना धीरे आप खाओगे, चबा चबा कर खाओगे, उतनी ही अच्छी आपकी हेल्थ होगी, आपकी सेहत होगी। आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। सातवीं हैबिट जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि ज्यादा पानी पीने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमें भूख लगती है, हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, लेकिन वो सिग्नल प्यास का होता है। तो हम क्या करते हैं कि पानी पीने की जगह कुछ खा लेते हैं, और जिसकी वजह से कैलोरीज ज्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी अगर आप अपनी प्यास को समझ जाते हो, उसे पहचान जाते हो और पानी पीना शुरू कर देते हो, तो उससे हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमें बार बार भूख लगती है, क्रेविंग्स उठती हैं, वो कंट्रोल होने लगती है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होने लगता है, मेटाबॉलिज्म भी एक्टिवेट होता है, चेहरे पर ग्लो आता है, स्किन हमारी हेल्दी होने लगती है, आपके मसल्स हेल्दी होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी आपको अपनी बॉडी में देना ही देना है, फिर चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे। पानी पीने से हमारी किडनी भी हेल्दी रहती है, ब्लड भी काफी अच्छे से फिल्टर होता है, ब्लड फ्लो बेटर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आप अपने वजन को कम करना चाहते हो, अपने मोटापे से परेशान हो चुके हो, तो पानी की मात्रा अपनी बॉडी में सही रखो। कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि पानी आपकी बॉडी में क्या करता है। अब जो 8वीं हैबिट आपको फॉलो करनी है कि रोज अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे विटामिन, ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। इनमें फाइबर भी काफी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे पेट को काफी लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, हमें भूख नहीं लगती बार बार। और जब भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक सैलेड सा बनाकर खाते हो, तो उससे क्या होता है, ये पेट को जल्दी भर देते हैं, जिससे कि बार बार भूख नहीं लगती। इन चीजों में कैलोरीज भी कम होती हैं, हमारी बॉडी में कैलोरीज कम जाती हैं और पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वजन कम होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनमें न्यूट्रिशन सबसे हाई होता है, जो भी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है वो सारी चीजें इनमें इंक्लूड होती हैं। इनमें पानी की मात्रा भी काफी अच्छी होती है, जो कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखती है। तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि लंच में या फिर डिनर के दौरान आपको एक प्लेट सैलेड खाना है, जिसमें फ्रूट्स होने चाहिए और वेजिटेबल्स होनी चाहिए। अगर ये वाली हैबिट आपने कंसिस्टेंटली फॉलो कर ली, तो आपको डिफरेंस खुद दिखेगा, आपका वजन कम होने लगेगा, आप फिट हो जाओगे। अब जो 9वीं हैबिट आपको फॉलो करनी है कि प्रोटीन वाली डाइट लेनी है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। और प्रोटीन लेने से हमारी बॉडी काफी लंबे समय तक भरी हुई रहती है, पेट हमारा भरा हुआ रहता है, क्रेविंग्स बार बार नहीं उठती, आपको भूख बार बार नहीं लगती। और साथ में जो लोग जिम जाते हैं या फिर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके मसल्स ब्रेक होते हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है। प्रोटीन काफी सारी चीजों में पाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तब भी प्रोटीन के काफी अच्छे सोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तब आपके लिए भी प्रोटीन के सोर्सेज काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि कौन से प्रोटीन सोर्सेज आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। इससे जो इंटेक है हमारी बॉडी में प्रोटीन की, वो कंप्लीट होने लगेगी, आपको बार बार क्रेविंग्स नहीं उठेंगी और आपका जो वेट लॉस है वो बहुत आसानी से होने लगेगा, क्योंकि ये आपको बार बार भूख नहीं लगने देगा और जिसकी वजह से ज्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी में नहीं जाएंगी और आपका वजन कम हो जाएगा। अब 10वीं हैबिट जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि अपने खाने का टाइम फिक्स कर लो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो कुछ भी खा लेते हैं या फिर कभी भी खा लेते हैं। तो इससे होता क्या है, एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने खाने के टाइम को फिक्स करना चाहिए। ब्रेकफास्ट का क्या टाइम होना चाहिए, स्नैक्स का क्या टाइम होना चाहिए, लंच का क्या टाइम होना चाहिए, इवनिंग स्नैक्स का क्या टाइम होना चाहिए और डिनर का क्या टाइम होना चाहिए। ये सारे टाइम आपको फिक्स रखने चाहिए। इससे हमारी बॉडी डिसिप्लिन में आती है और फैट लॉस बहुत इजीली होने लगता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लेट नाइट डिनर करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाता, वो खाना अच्छे से उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। इसके अलावा गैस बनने लगती है, एसिडिटी होने लगती है या फिर उनके पेट में ब्लोटिंग होने लगती है। तो जब भी खाने का टाइम आप फिक्स कर लोगे ना, तो बॉडी इसको अपनी एक हैबिट बना लेगी और बॉडी डिसिप्लिन में रहेगी।
रहेगी और वजन भी कंट्रोल में रहेगा। बहुत आसान सी हैबिट है, आप फॉलो कर सकते हो। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है या अवेयरनेस भी बोल सकते हो जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको थायराइड की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है, डायबिटीज का इशू है या फिर इसके अलावा कोई भी मेडिकल कंडीशन है, तो आपको कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे पहले डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों में बहुत सारी चीजों को अवॉइड किया जाता है जो कि आपको नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, जो वेट लॉस है ना, वो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, छोटी छोटी हैबिट्स में बदलाव करना होता है। तो जो भी मैंने 10 हैबिट्स आपको बताई हैं, ये आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो और रेगुलर बेस पर हम यहीं पर गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है, हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अगर आपने अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में कर लिया तो आप बहुत जल्दी पतले हो जाओगे, फिट हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। बस जो सबसे बड़ी बात है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अगर कंसिस्टेंसी आपने फॉलो कर ली ना, तो आपको अपनी बॉडी को फिट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस छोटे छोटे बदलाव आपको करने हैं और बड़े परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है? कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है, परफेक्शन आपको खुद मिल जाएगी। अगर ये वाली वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी ही वीडियो अगर आप फ्यूचर में चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।